राधे राधे सभी भक्तों को आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल काजल के माधव पर। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा मतलब कि माधव की सेवा गर्मियों में कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले मैं माधव को ताली बजा के या घंटी बजा के उठा लेती हूँ, प्यार से उसके सहला के हाथ पैर दबा के उनको उठाते हैं। आपको सेवा के नियम में ये करना है कि आपको मानना है कि लड्डू गोपाल आपके घर के सदस्य हैं, आपके घर के सबसे छोटे बच्चे हैं और उसी प्रकार उनकी सेवा करनी है। तो मैंने उठा के उनके कर लिया है चरण स्पर्श और उनको एक दी किसी। तो ये मैंने उन्हें उठा लिया है और उठते के साथ जैसे हम लोग जल पीते हैं वैसे उनको भी जल अर्पित करना है, जैसे कि हम लोग सुबह उठ के जल पीते हैं। फिर अब हम उनके करेंगे नहाने की तैयारी। तो ये मैंने जल ले लिया है और वो पात्र ले लिया जिनमें मैं उन्हें बिठा के नहलाती हूँ। तो अब हम चंदन से पहले ओम लिखेंगे और फिर भी नहलाएंगे। और मैं नहलाने से पहले ही उनके वस्त्र निकाल लेती हूँ कि बाद में उनको बैठना नहीं पड़े नहा के। तो ये मैंने उनके वस्त्र निकाल लिए हैं। तो क्योंकि गर्मी हो रही है तो मैं हल्के वस्त्र पहनाती हूँ, गहने भी बहुत ही कम पहनाती हूँ और कभी कभी तो ना के बराबर ही रखती हूँ कि पहनाती भी नहीं हूँ। निक्कर पहना के उनको तुलसी माला पहना के रखती हूँ। तो सबसे पहले मैं उनके दोनों चरणों में जल डाल लेती हूँ। जल डालने के बाद फिर हम लगाते हैं उनको चंदन स्नान करवाते हैं। आप चाहे तो पंचामृत से भी स्नान करवाएं, वो आपकी इच्छा है। मैं लेकिन चंदन से स्नान करवाती हूँ। तो ये मैंने चंदन से स्नान करवा लिया है और फिर उन्हें जल से दोबारा स्नान करवा लेती हूँ और फिर उनको मैं तौलिए में लपेट लेती हूँ और उनको अच्छे से पोंछ लेती हूँ। ये देखो हमारे ठाकुर जी हो गए नहा के तैयार। और जब पोंछ लेती हूँ उसके बाद फिर मैं उनकी करती हूँ इत्र सेवा। इत्र मालिश, क्योंकि माधव को इत्र मालिश पसंद है तो उनकी मैं इत्र सेवा करती हूँ। फिर इत्र सेवा करके उनको पहनाती हूँ उनके वस्त्र। तो आप कोशिश करें कि कितने से भी कितने कम हल्के कपड़े पहनाएं उन्हें, हल्के से हल्के। और जैसे कि दोपहर होती है तो उनको आप जब सुलाते हैं तो उनके वस्त्र उतार के उन्हें सुलाएं। तो ये माधव को मैंने रेडी कर दिया है, ये हो गए रेडी वो। और बताओ माधव कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो माधव हो गए हैं तैयार। ये है उनकी गैया जिसका नाम, उनके बछड़े का नाम गौरा है। और ये है हमारा मंदिर। तो जब हम आरती करते हैं तो मंदिर की और माधव की आरती साथ में करते हैं। तो फिर मैं उनको भोग लगा लेती हूँ दूध का। अभी क्योंकि खाना बना नहीं है तो इसलिए अभी हमने दूध का भोग लगा लिया है। तो जब खाना बन जाता है तो फिर हम खाने का भी भोग लगा देते हैं और फिर वही खाना हम मिक्स कर लेते हैं अपने खाने में। और जो ये दूध होता है उसको हम एज अ चाय में भी यूज़ कर लेते हैं। तो साथ में बाद में मैंने उनको केले का भी भोग लगा दिया था, क्योंकि मम्मी केले ले आई थी तो उन्हें केले का भोग लगा दिया था। और फिर हम उनकी अब आरती करेंगे। तो आरती जैसे कि मैं माधव की भी कर लेती हूँ और साथ में मंदिर की भी आरती कर लेती हूँ, अपने मंदिर में भी जो भगवान है। तो ये उनका मैंने दोपहर का भोग है, जो कि ब्रेड पकौड़ा आया था तो उन्हें ब्रेड पकौड़े का भोग मैंने लगा दिया था। आप ध्यान रखिए कि चाहे आप उन्हें दूध पिलाएं या कुछ भी खिलाएं तो उसमें तुलसी दल ज़रूर डालें, क्योंकि बिना तुलसी दल के माधव और लड्डू गोपाल भोजन ग्रहण नहीं करते, कुछ नहीं खाते पीते। तो ये मैंने बताया था, मैंने केले का भी भोग लगा दिया था उन्हें। तो ये है उनका बनाना। तो आप कुछ भी उन्हें खिलाएं तो छील काट के खिलाएं। और आम खिलाते हैं तो उसकी भी गुठली वगैरह निकाल के खिलाए, जैसे आप बच्चे को खिलाते हैं छोटे, बिल्कुल सेम उसी तरह से। तो ये माधव को मैंने भोग लगा दिया था केले का। इस तरह मेरी सेवा रहती है गर्मियों की। आप कैसे सेवा करते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। और फिर मैं भगवान को पढ़ के सुनाती हूँ भगवद गीता। राधे राधे सभी को।